अरे बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, तो यहीं सुनिए ना। अरे सुनेंगे, सुनिए तो। सर इन्होंने डायरेक्ट लाइन ली हुई है छत से, वो भी कटिया डालकर। डायरेक्ट लाइन, वो भी कटिया डालकर। या अल्लाह, खुदा गवाह, हमें नहीं पता कि ये तार किसने जोड़ा। हाँ मियाँ, जरूर किसी की चाल है। देखिए हमने लाल तार अपने जीवन में नहीं देखी, ये कहाँ से आई पता नहीं। छी छी छी, नवाबों के खानदान के होकर बिजली चोरी, देखिए जरा इनको। अरे सर, ये खानदानी चोर हैं, बने नवाबी हैं, यही बिजली चोरी कर रहे थे, हम कोई चोरी वोरी नहीं कर रहे थे। सर सर सर, इन्होंने भी लाइन चोरी करी है, ये देखिए सबूत आपके सामने है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ईमानदारी की कसम, हम बहुत सख्त हैं बेईमानों के लिए। जनाब, हमारी इन मासूम आंखों में देखिए, क्या आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? हमारा मतलब है कि ये जरूर मिश्रा जी की चाल है। इन्होंने ही हमारे घर में ये लाल तार डाली है। सर, अब बोलो। सर, इसकी बातों का भरोसा मत कीजिएगा, अरे ये कोयल की शक्ल में कौवा है। अरे लखनऊ में आपको हम जैसा सत्यवादी नहीं मिलेगा। झूठ हम बोलते नहीं, और सच ये है कि बिजली चोरी मिर्जा ने की है। जुबान खींच लेंगे हम आपकी। अच्छा, बीवी के बगल में खड़े होके बड़ा मर्द बन रहे हो। अरे मर्द हो तो आगे आओ। आइए। हाँ, आओ ना। आ गए। आइए ना, खड़े हैं। हम भी खड़े हैं। आइए, रोकिए हमें। आइए ना। ईमानदारी की कसम, तुम दोनों खून के आंसू रोगे, खून के। ये 2 लाख रुपए का चालान। अब इसको तुम लोग दोपहर तक भरो, नहीं तो जेल जाओ तुम दोनों। ये लो। ये मिर्जा को दे दीजिए। मिर्जा को। मिश्रा जी, मिश्रा जी। ईमानदारी की कसम, इन दोनों की बिजली काट। फंस गए रे, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई जान लफड़े में, फंस गई जान लफड़े में, बैंड बजेगी जी झगड़े में। लाइट तो वापस आ जाएगी, लेकिन गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती। और ऊपर से इन पापाओं ने मोहल्ले में नाक कटवा दी हमारी। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचे। अब तो लगता है बुरखा ही खरीदना पड़ेगा। इंटरनेट पर लिखा है कि बिजली चोरी करने पे 2 साल की जेल। अरे वाह, मजा आएगा, पापा से जेल मिलने जाएंगे। वैसे भी हमने कभी जेल नहीं देखी अंदर से। ईना, शर्म नहीं आती आपको? अपने अब्बू जान के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं? अरे अम्मी जान, अभी तो हम बोल रहे हैं, बहुत जल्द मोहल्ला बोलेगा, और फिर पूरा लखनऊ। हमें तो डर लग रहा है कि कोई हमारे हाथ में ये ना लिख दे कि हमारा बाप बिजली चोर है। इंटरनेट पर लिखा है कि पापा को जेल होके रहेगी। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अरे तुम हमारी औलाद हो या इंटरनेट की? हम बता रहे हैं ना, किसी को जेल वेल नहीं होगी। चलो भागो यहाँ से। आप दोनों भी जाइए। इंटरनेट पर लिखा है कि अगर मम्मी गुस्से में आए तो भागो। जीजी और बाजी जा रहे हम, बस अब हमसे नहीं हो पाएगा। अरे पारो, ऐसे कैसे जा रही हो? अभी काम कहाँ हुआ है? अरे जिस घर में बिजली नहीं है, हम वहाँ काम नहीं कर सकते। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से
हमने सुना है कि कम रोशनी में काम करने से आंखें कमजोर हो जाती हैं, इसलिए हम तो जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। हाँ, अरे पारो सुनिए तो। भाभी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगी? कुछ अच्छा बोलने की उम्मीद तो तुमसे कर भी नहीं सकते। जब भी मुंह खोलोगी कुछ बुराई बोलोगी। कह दो मिश्रा भाईजान के चक्कर में हमारे शौहर भी बिगड़ गए हैं। लो फिर और सुन लो, ये तो वही बात हो गई। अरे ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे इनके चक्कर में हमारे ये बिगड़ रहे हो। और हमने सुना है कि कुछ नवाबों के चक्कर में ही बड़ी बड़ी रियासतें भी डूब गई हैं। बेगम, ये क्या गजब ढा रही हैं आप? देखिए, आपने नियम की किताब नहीं पढ़ी क्या? उसके हिसाब से हम बिजली वाला चूल्हा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ना ना, मिश्रा जी को पता लग गया तो? मियां आप भी ना कमाल करते हैं। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? आप जैसा चालाक, तेज तर्रार और शातिर दिमाग मिश्रा भाईजान के पास थोड़ी ना है। बेगम, हमारे हुनर को पहचानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, हम दबा के बिजली इस्तेमाल करेंगे, मिश्रा जी बिजली बचाएंगे और बिल होगा आधा आधा। वही तो यार, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम चलते हैं। मियां सुनिए। हाँ? ये लीजिए। ये किस लिए बेगम? ये पानी गर्म कीजिए और अच्छे से नहाइए। हाँ, बहुत खूब बेगम, अच्छी तरकीब निकाली आपने बिजली खर्च करने की। लेकिन बेगम, वो क्या है कि गर्मी में गर्म पानी से हम कैसे नहाएंगे? ओफो मियां, अब हमारे पास पानी गर्म करने की रॉड है तो इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। लीजिए ना, मिश्रा भाईजान को क्या पता चलेगा। हाँ मियाँ। और भाई क्या चल रहा है? बस मियाँ, नहाने की तैयारी हो रही है, लेकिन नियम के हिसाब से हम रॉड तो चला नहीं सकते ना, इसलिए ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। देखिए मियाँ, हम तो नियम और कायदे पूरे मानते हैं। हाँ भाई, यही तो तुम्हारी खास बात है, तुम नियम पूरे मानते हो। तो सुनो, वो जो इलेक्ट्रिक रॉड लगा रखी है ना पानी गर्म करने के लिए, उसको बंद कर दो। हाँ? मियाँ? सकीना भाभी से कह दो कि इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना न बनाए। और सुनो 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 तो, और ये भी कह देना कि रमेश प्रसाद मिश्रा भाई साहब तुमसे तेज तर्रार, शातिर और चालाक दिमाग रखते हैं, किसी तरह की गलतफहमी में न रहें। मम्मिया, क्या इन्होंने दीवार में छेद कर दिया तो सब कुछ इन्हें सुनाई और दिखाई पड़ रहा है? मम्मिया, देखिए ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा आप तुक्के मत मारिए। तुक्का नहीं मिर्जा, हम मुक्का मारते हैं सीधे मुंह पे। और सुनो, हमारे भी प्यादे चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। पापा, दादी गर्मी में हीटर जला रही हैं। अरे सुनो 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 मिर्जा,
अम्मी जान से कह दो हीटर बंद कर दे, सर्दी अभी दूर है। मुझे मियाँ ये बात आपको कैसे पता चली? अब्बू, उल्टा चोर हवलदार को डांट रहा है। बेटा, जो जिसे डांट रहा है डांटने दीजिए ना, उसमें हम क्या करें? अरे अब्बू, हम ये कह रहे हैं कि दादाजी रॉड के सामने कपड़े सुखा रहे हैं। सच्ची? हाँ मियाँ, नियम और कायदे मानने वाले मिश्रा जी, अब हमें सिखाने से पहले आप ये तो समझ लेते कि जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दिन के उजालों में कपड़े नहीं बदला करते। मतलब ये मियाँ कि बाबूजी से कहिए कि कपड़े धूप में सुखाएं, ना कि इलेक्ट्रिक रॉड पर। हाथ पकड़ लीजिए, पकड़ी पकड़ी, वरना आज मिश्रा जी हमारे हाथ से बचेंगे नहीं। पकड़ी। शांति, तुम हमारा हाथ पकड़ लो। अरे पकड़ लो शांति, हम जा रहे हैं लड़ने इनसे। अरे बड़ी भी, ये मैच अब ड्रॉ होने वाला है, हमें मालूम है। हम जा रहे हैं यहाँ से। आप सही कह रहे हैं मास्टर जी, हम भी जा रहे हैं यहाँ से। ला हौल बिला कुव्वत। खून के आंसू रुला देंगे मिर्जा। हम भी आपको बहुत कुछ रुला देंगे। कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे और ना ही हवेली में रहने लायक। जाके अपना इलाज कराइए, वरना हम आपका मीटर और बत्ती गुल कर देंगे। चाटा मारेंगे, चाटा। हम हाथ से तोड़ देंगे। तुमको देख लेंगे, देख लेंगे। अब देखिए हम हवेली करेंगे। हम आप बहुत देखे आपके जैसे। बेगम रुकिए तो, अब हम बिजली खर्च करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे। बेगम रुकिए तो, हम मसल देंगे, हम मसल, हाँ मसल देंगे, मसल। देखा आपने अम्मी जान, देखा आपने? संभल के। लाहौल बिला कुव्वत, आप लोगों ने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? हा? अंधेरे में पढ़ाई करके आपको अपनी आंखें खराब करनी है क्या? लाहौल बिला कुव्वत, सारी की सारी बचत यही हो रही है, इसी घर में। अब से कोई बचत नहीं होगी। चलाइए, सारी लाइटें चलाइए, सब चलाइए। लेकिन अब्बू, नियम की किताब के हिसाब से तो नियम 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 लीजिए, बचत करें हम और वो मिश्रा जी उठाए फायदा। ना रहेगा ये नियम, ना रहेगा कायदा। जैसे इसको बाहर फेंका ना, वैसे ही एक दिन मिर्जा को इस हवेली से बाहर फेंक देंगे। बहुत करारा जवाब देंगे। अगर वो एक बत्ती जलाता है ना, तुम 2 जलाओ। अगर वो 2 जलाता है तो तुम 4 जलाओ। अगर वो 4 जलाता है तो तुम 8 जलाओ। और अगर वो 8 जलाता है। रुक तो सही, एक बार देख तो ले, हमारे घर में इतनी लाइट नहीं है। हाँ हाँ, तो कुछ और जलाइए, लेकिन जलाइए जरूर, बिजली जरूर खर्च करिए। अरे जब आधा बिल देना है तो बिजली पूरी खर्च होनी चाहिए। बराबर क्या, बराबर से ज्यादा बिजली खर्च कीजिए और तबीयत से कीजिए। लो फिर और सुन लो, अब से कूलर, पंखा, बिजली, हीटर सब चीजें चालू करके छोड़ देंगे। अरे जब बिल आधा देना ही है तो हम ही क्यों कम खर्च करें बिजली।
गुड्डू आदि, अरे बिजली बंद करो। इनाम बंद करिए, बंद करिए। $5 लाख का बिल देख के मिश्रा मिर्जा के मिर्गी आ जाए। अबे हम तो कह रहे हैं कुछ लौंडे बुला लो इनको कंधा देने के लिए। हम तो तैयार है चच्चू, अरे खबर तो आवे। अबे ये जिंदा आ रहा कि इसकी आत्मा है? अबे इधर ही आ रहा, इधर ही आ रहा। तैयार हो जाओ उसको झेलने के लिए। जाओ 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 जाओ। पप्पू मियां, अम्मा ये सब क्या हो रहा है? भैया समाज सेवा चल रही है, मुफ्त की बिजली बांट रहे हैं सबको। अच्छा पप्पू मियां। अम्मा मियां, हमें आपसे कुछ बात करनी है, आइए ना। हाँ, आराम से करो। अबे काहे आफत काटे हो, बहुत बिजली है। अरे बहन जी उधर से आओ, अरे आगे से आओ वहाँ चले। अपना भाई मिश्रा जी कैसे आ गए यहाँ? आओ बिट्टू भैया इधर आओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है और जो कर रहे हो ये भी अच्छा है, लेकिन हमारे पैसे दे दो। पैसे? ऐसे कैसे पैसे मांग रहे हो? अरे किस बात के पैसे भैया? किस बात की? मियां लगता है आप भूल गए। देखिए उसी बात के पैसे जो बिजली आपने हमारे घर से ली थी ना, 8 रुपए यूनिट के हिसाब से। तो देखिए मियां आपके हुए 2,80,000 रुपए, वो दे दीजिए। हमका लग रहा मिश्रा जी मीटर खराब है कि हम इतनी बत्ती तो जलाइबे नहीं बन। इतना बिल कैसे आ गया यार? अम्मा मियां हमें क्या मालूम कि इतना बिल कैसे आ गया। देखिए जो बिजली आपने खर्च की है उसके पैसे तो देने ही होंगे। अच्छा, और हम कैसे मान लें कि इतनी बिजली हमने खर्चा की है? मिश्रा जी ने बिट्टू को बेची है बिजली। हाँ, उनसे वसूलो जाके पैसे। क्या पप्पू ने मिर्जा से कनेक्शन ले रखा है? काहे का कनेक्शन? अबे गांव से आए हो का बे? तुमका ये लाइन नहीं दिखाई दे रही? पप्पू फिल्म बिजली बांटे पड़ा है, ये मिर्जे तो 10 है। क्या मिश्रा जी ने भी बिजली दी है? मतलब ये हमारे घर की बिजली है जो बट रही है? अच्छा हटाओ! लाहौल मिला कोई हमारी बिजली है? क्या कर रहे हो? हमारी बिजली दिवाली मनाई जा रही। भाग तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। तुम्हें बाकी बिजली है। कौन भौंक रहा है नामकूल? हमसे होशियारी, बिजली बेच रहे हो बाहर। हमसे मक्कारी, आप जो खुद बेच रहे हैं उसका क्या? मिर्जा गलती अकेले की हमारी नहीं है, तुमने भी तो गलती करी है। अब तो बिल भरना ही पड़ेगा ना, और जो बेची गई बिजली का बिल है वो भरेंगे पप्पू और बिट्टू। तो बुलाते हैं ना पप्पू मियां को। पप्पू मियां? अच्छा, हम अकेले देंगे? ये मिश्रा ने जो बिट्टू चच्चू को बांट रखी है बिजली, उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा बिजली इन्होंने इस्तेमाल की है। ए पप्पू ज्यादा चकड़ाई ना करना, तुमने ज्यादा किया है। सारी लड़कियां आपके काउंटर पे चार्ज कर रही थी अपना मोबाइल फोन, समझे? अबे ज्यादा दिमाग न लगाया करो, हम कह रहे हैं तुमने ज्यादा बांटी है। खाली 2 लौंडे खड़े थे काउंटर पे बस, और कोई भीड़ नहीं थी। अबे 2 लौंडे होने से क्या होता, लिए तो इतना सामान थे। अबे हम कह रहे हैं हमसे बकवास ना करना, नहीं फिर कोर्ट तक घसीटेंगे तुमको। ऐसा है मिश्रा जी, ऐसे तो ये मनिए ना, अब इनका हम घसीटा कोर्ट में, और जो जज साहब फैसला करेंगे ना वो हिसाब से तुम दोनों जन का आना पाई से हिसाब हम कर देते। ठीक है? ठीक है। ऐसा है बे?
तू बहुत बड़ा बेईमान है। अच्छा चलो कोर्ट में बताओगे, हम देख लेंगे कोर्ट में। अरे हाँ, बिजली चिराग अपना लड़कियों को बांट रहे हैं। ममिया, अरे ये क्या किया आपने? उल्लू बना गए वो लोग हमें। कोर्ट में केस कितने साल तक चलता है इस बात का इल्म है आपको? जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक हमारे घर की बिजली कटी रहेगी। अरे तो ये सब उस समय नहीं बोल पा रहे थे, अब उनके जाने के बाद क्यों लाठी पीट रहे हो? सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। आम तो बहुत चहक रहे हैं। वैसे मलियाबाद में हमारी अम्मी जान के खालू के दशहरी आम के बाग हुआ करते थे। बचपन में हम आमों में खेल के बड़े हुए। अब आप क्या जाने आम की कशिश। मिर्जा, तुम आमों में खेले हो, हमने आमों में गोते लगाए। गांव में हमारी पुरानी हवेली है, उसमें आम भरे पड़े रहते थे। छत पर आम पापड़ सूखते थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। मजाक मजाक आप अच्छा कर लेते हैं मियां। अच्छा भैया, ये आम कैसे दिए? अरे नहीं दिए भाई आम। तुम लोगों को तो इतने बड़े बड़े बगीचे हैं मलिहाबाद में, हैं? आम में तो खेलते हो, तो वही आम खा लो ना मन में। अरे भैया, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा, 1-1 किलो तौल दो। माल कब तक आ जाएगा? शाम तक? भैया, ये सड़ा हुआ आम क्यों चढ़ा रहे हो? मेरा माल टाइम से पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो खून की नदियां बहा देंगे। आदमी भेज रहा हूं मैं, समझे? मम्मी, ये तो बहुत खतरनाक आदमी लगता है। मिर्जा, इनका ऐसा कौन सा माल आ रहा है जिसके लिए इनको खून की नदियां बहानी पड़ रही हैं? नहीं, कुछ आम की पेटी आ रही है ना, इसलिए। तो उसके लिए इतना खून खराबा? झोला खोलो। सुनो जी, आते रहना। चलो मिर्जा। हाँ सेठ जी, अरे आपका काम हो जाएगा सेठ जी। अरे आप ही के खादी में सेठ जी। एक मिनट सेठ जी, अभी बात करता हूँ। फटाफट हीरे रखवाओ। सेठ जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सुनो, चस्का सेठ तो आदमी भेज रहा है, माल रेडी करके गाड़ी की डिग्गी में डाल दे। और सुनो, कोड वर्ड मत भूलना, आप मीठे हैं और आप लंगड़े हैं। बिट्टू भैया आदाब। पप्पू पांडे जी नमस्कार। और बेटा कांटा, अम्मी ठीक है? बहुत बढ़िया बिट्टू भैया। और बिट्टू, पप्पू, क्या चल रहा? बिट्टू? पप्पू? अबे आज जवाने बाद कोई सीधे बिट्टू कही से, ना भैया ना दद्दू। जाज बुझ के लौंडे हो का बे? क्या नाम है तुम्हारे बाप का? राम खिलावन। अबे राम खिलावन के लौंडे, तुम्हारे बाप हमको पप्पू भैया कहते हैं और इनको बिट्टू चच्चू, समझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम लोगों के सीधे नाम ले रहे हो। ऐसा कौन सा काम कर दिए हैं? का कहीं किला फतेह किए हो जो तुम्हारी इज्जत करते फिरे? अरे नेता होता है जिसके पीछे 10-5 गाड़ियों का काफिला होता है, बंदूकधारी होते हैं, अरे लोगों के काम करवाते हैं। तुम जैसे लोग नहीं जो बस खाली बैठ के चप्पल चटकाते रहे। अरे कुछ काम वाम है कि बस ऐसे ही? तेरी राम खिलावन। बिट्टू भैया राम खिलावन का लड़का एकदम पागल है। हाँ गवा नहीं, आज इनका चीट डालते। हम समझा देंगे बिट्टू भैया। चलो भाई, तुम लोगन का भगाए के लिए इनका कोई का बुलाना पड़ेगा। निकलो, चलो भाई, बढ़ो सब लोग बढ़ो। चल भाई, चल भाई, चल निकल निकल। चच्चू,
वैसे लौंडा जाने अनजाने में बात सही कह गया। जब तक हम लोगों के पास लोगों का हुजूम और गाड़ियों का काफिला नहीं होगा, तब तक हम लोग मोहल्ले के ही नेता माने जाएंगे। जबकि हमको और आपको बनना है जिले का नेता। अबे ऐसा है, आदमी तो पूर्वांचल से हम 150 बुला दी, लेकिन उनका खिलाइबे का बे। 2 साल पहले ये रोड बनी रहा है, तब ठेकेदार 60% कमीशन दीस रहे, वही चल रहा अभी तक। अब कोई नया काम आवे तो कुछ खेल बनावा जाए। ऐसा है, जब तक कोई काम नहीं आ रहा तब तक जो तेरा है वो मेरा है। मतलब मांग मांग कार चलाई जाए, का होई।